जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्लाह तौफीक दे पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की। ओ भाई जरा ख्याल करो, जितने इश्क के साथ इस मजमे में बैठे हो ना, वो जवानों, वो दिल को भी हुसैनी बना लो, दिल को भी हुसैनी बना लो। और यार किसी का कुछ नहीं पता मौत कब आ जाए। अब ये कैद नहीं है बाल सफेद होंगे तभी मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आएगा। और यार हंसते खेलते पता चलता आज उसका जनाजा तैयार है। और जवानों, ये दुनिया कितने दिन की है, ऐश कितने दिन के हैं, मस्तियां कितने दिन की हैं। एक दिन मर जाना है यार, एक दिन मर जाना है। इससे पहले कि गफलत में मौत आ जाए, वो जवान अल्लाह से तौबा कर ले, दिल को मुस्तफा से लगा दे। खुदा की कसम कब्र में पहुंचेगा ना तो दुआएं बाद में होंगी, मदीने वाले का जलवा पहले दिखा दिया जाए। बदलो यार अपने तरीके, हुसैनी बनो। हमारी कौम में कौन सी बीमारी नहीं बताइए। ये मेरी कौम का जवान क्या आज भी शराब के नशे में नहीं डूबा है? बताइए, क्या इस जवान को आज भी शराब प्यारी नहीं लग रही है? क्या हम अपनी खून पसीने की कमाई को अब तक जुए में नहीं लगा रहे? ओ यार हया करो जवानों, हमारी कमाई का इतना एहतराम हमें सिखाया गया। फरमाया गया अगर तेरी कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, फरमाया ये कि तख्ते हटा के रुपया निकाला जाए। इतनी अहमियत है तेरे रुपये की। और जुए और शराब में डूबने वालों, सोचो मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे? दावे कर देना आसान है, मरना नहीं है। एक बुजुर्ग गुजरे, मैं एक बात बता दूं, अल्लाह ताला अमल की तौफीक पहले मुझे दे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को दे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे पास 5-7 मिनट का वक्त बचा है, मैं चाहता हूं इसमें कोई पैगाम भी आप ले लो। बस जरा गौर कीजिए मेरी बात पे। एक बुजुर्ग हुए हैं, वो कहते मेरे मोहल्ले में एक शख्स कब्रें खोदने का काम किया करता था। और यार गफलत से बेदार हो जा जवान, खुदा की कसम जवान की तौबा अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती है। जो तौबा जवानी में की जाती है वो रब को बड़ी पसंद है। सुन, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स कब्र खोदा करता था। एक दिन मैंने कहा, मुलाकात की उनसे, मैंने कहा बताओ तुमने इतनी कब्रें तैयार की हैं, क्या तुम्हें कभी कोई अजीब बात दिखाई दी? वो कहने लगे हाँ। कहा क्या? का एक दिन मैं कब्र खोदने के लिए गया, मैं चूंकि कब्रें खोद के उसका पैसा वसूल करता था, मैंने कब्र खोदना शुरू की, उससे तपिश आ रही थी। क्या आ रही थी? तपिश का मतलब समझते हैं ना? आंच। कहते हैं आंच मिट्टी से आ रही थी। बोले मैंने समझा शायद ये सूरज की तपिश होगी। मैंने कपड़ा टांग के कब्र खोदना शुरू की, कहने गर्मी फिर भी कम नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं मैंने जैसे तैसे करके कब्र खोदी, उसके बाद 2 कब्रें और खोदी। कहते जब 3 कब्रें खुद गई मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा, अब ये आएंगे लोग मुर्दे लेकर के, कब्रों की कीमत देंगे, अपने अपने दफन करके चले जाएंगे। कहते मैं बैठा था कि इतने मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। और जरा सोच ठिकाना किधर बनना है। और तुझे अगर लगता है किसी का हक खा के तुझे तीजा बख्शवा देगा तो जरा पूछना उलमा से ये तीजा कहां तक की खैर करेगा। हाँ मैं साफ कहता हूं, मैं भी बरेलवी हूं। ये मत समझना कि मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूं। मैं समझता हूं मेरे रब का करम है, मुझसे पक्का बरेलवी कोई नहीं होगा। मैं अपने ख्याल में अपने आप को ये सोचता हूं। हाँ बस अल्लाह यही ख्याल मेरे दिल में सलामत रखे। गौर करें, जरा सोचें। वो कहने लगे मैं बैठा, कुछ देर गुजरी, 2 फरिश्ते उतरे और एक फरिश्ता कब्र के सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पाइती की जानिब। और खड़े होकर कहने लगा, एक ने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिख दे? उसने कहा इस कब्र की लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दी जाए। कितनी लिखनी है? 70 मील। कहते हैं उसके बताने पर 70 मील लिख दी गई। दूसरी कब्र के पास आए, कहने लगे इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई करनी है? तो दूसरे ने कहा कि इसको ताहद नजर कुशादा लिख दो।
जहां तक नजर जा रही है वहां तक इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दो। कहने लगा जब बात आई तीसरी कब्र की, कहने लगा एक सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैताने, जरा गौर करना। का इसकी कितनी लिखनी है? का फरिश्ते ने यूं हाथ किया ऐसे करके और इशारा करके कहा जितना इस उंगली और अंगूठे के बीच का फासला है इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ इतनी लिखनी। समझ रहे हैं मेरी बात? वो कहने लगा ये लंबाई तो हो गई कब्रों की, और मैं जान गया था। कहने लगा फिर मैंने देखा, देखूं किस कब्र में कौन आता। कहता वो पहली कब्र जिसको 70 मील लिखा गया था, पहले एक जनाजा लाया गया, उन्होंने उस कब्र का मुझसे सौदा किया जिसकी पहले लिखी गई थी, और मैंने देखा उस जनाजे में 4 कांधा देने वाले थे और 2-4 लोग और साथ थे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार ये किस खुशनसीब का जनाजा है? उसने कहा ये बड़ा गरीब था। आज तो हमारे जनाजों की भी कीमत लगती है साहिब। आज गरीब के जनाजे को कोई कांधा देने तैयार नहीं। अमीर का कुत्ता मर जाए तो रोटी उसी के घर खाता है बैठ के, क्योंकि सेठ का कुत्ता मरा है। ये हमारी कौम का मामला है। गरीब के जनाजे तक पढ़ने तैयार नहीं हम। मगर जानते हो इज्जतें मजमों से नहीं मिला करती, इज्जतें रब के फजल से मिला करती है। का किस खुशनसीब का जनाजा है ये? कहने लगा था बड़ा गरीब, इतना गरीब था कि कोई इसके जनाजे तक में नहीं आया। लेकिन ये दौलत का गरीब था, सजदों का गरीब नहीं था। ये सजदों का गरीब नहीं था, ये नमाज पाबंदी से पढ़ता था और पूरा दिन मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करता था। समझ गए? ये पहली कब्र बन गई। कहने लगा मैंने दूसरे का इंतजार किया। जब दूसरी कब्र की बारी आई, वो जिसको ताहत नजर कुशादा लिखा गया था, कहने लगा मैं जनाजा देखने लगा, अब कौन आएगा? उसने बताया फिर एक जनाजा लाया गया। उस जनाजे के साथ सिर्फ 4 बंदे थे और वही जिन्होंने जनाजा उठा रखा था। और इन्होंने वो कब्र आके खरीदी जिसको ताहत नजर कुशादा रखा गया था। मैंने कहा यार बताओ तो सही ये कौन खुशनसीब है, किसका जनाजा है? का बात क्या है? का बताओ तो सही ये कौन है, किसका जनाजा है? लोगों ने कहा यार ये हमारी बस्ती का भी नहीं है, हम इसे जानते तक नहीं है, लेकिन परदेसी है, मुसाफिर था, हमारी बस्ती में आके मर गया था, इसके पास कोई पैसा ना था। ये तो ऐसा अजनबी है कि हमने इसके कफन का इंतजाम चंदे से किया है, कब्र का पैसा भी उसी चंदे से दिया जाएगा। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। कब्र खोदने वाले के आंख में आंसू आ गए। कहने लगा यार मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, इसका पैसा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं लोगे? तुम्हें तो हम पैसा देंगे। तो उसने कहा था ओ यार मेरी क्या जरूरत है, जिसको इज्जत खुदा दे दे मैं उसके घर की कीमत कैसे वसूल कर सकता? कहा नहीं चाहिए पैसा। कहा क्या बात है? कहा हम तो इसको नहीं जानते। कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। कहा कौन है? कहा बस मैं इतना जानता हूं, या तो ये मुस्तफा का आशिक गया है और या फिर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का वली गया। अल्लाह अकबर। कहता है ये 2 कब्रें हो गई, अब तीसरी की बारी आई जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी। गौर करने वाली बात है, ये रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि 40 बंदे हों तो मगफिरत हो सकती है। ठीक है ये बात, मैं इनकार नहीं करता, मगर गौर करना इस बात पर भी। जब पूछा गया कि ये इस कब्र की लंबाई चौड़ाई इतनी है, और यार अपने आप को नाप के देखो 5-6 फीट के हो गए, और इतनी जगह में बंद करने के लिए कितना मसाला बनाना पड़ेगा। ख्याल करो तीसरी कब्र की बारी आई। कहने लगा मैं तो बैठा था अपनी जगह पे, मैंने देखा एक जनाजा लाया गया, लोगों की भीड़ थी पीछे, ताहत नजर लोगों का हुजूम आ रहा था और जनाजे पे भी मखमली चादर पड़ी थी। मैंने एक को अलग बुला के पूछा यार बता तो सही ये जनाजा किसका है? उसने कहा ये इस शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है। कहा पता इसके अमल कैसे थे? उसने बताया अमल न पूछ, हम इतना जानते हैं इसको दौलत ने बिगाड़ रखा था। इसके घर में दौलत तो थी लेकिन
इसके घर के सजदों से मुसल्ले खाली थे। इसके घर में कुरान तो था लेकिन रखे रखे अलमारी में मैला हो रहा था। अल्लाह अकबर, धूल चढ़ गई कुरान को। इसे मैगजीने खोलने का वक्त था, इसको मैगजीने खोलने का वक्त था, इसको अपनी जिंदगी की हिस्ट्री और दुनिया की कहानी का वक्त तो था, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। अल्लाह अकबर, उसने कहा था कि इसके ताल्लुकात खुदा और रसूल के अलावा हर दुनियादार से थे। का पता तूने क्यों पूछा? का यार अंजाम अच्छा नहीं लगता है। का यार तुझे क्या बताऊं, ये जितने जनाजे में आए हैं इसकी शान की वजह से नहीं आए हैं बल्कि दौलत की वजह से आए हैं। और यार पता तो सही, इसके जनाजे के पीछे हजारों लोग हैं लेकिन कब्र इतनी छोटी मिली है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे जनाजे को पढ़ाने के लिए बेशक कारी साहब आ जाएंगे, सूफी साहब आ जाएंगे, मुफ्ती साहब आ जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि बख्श दिया जाएगा? और यार जीते जी कब्र की तैयारी कर ले, अमल इतने बेहतर कर ले कि फरिश्ते कब्र में आकर के बाद में उठाएं, मुस्तफा आकर के सीने से तुझे पहले लगाने के लिए। मगर जवान खेल कितना खेलेगा जुआ, डूब शराब में कितना डूबेगा। अगर शराब पीता है तो फिर सोच हुजूर से हौज़ कौसर कैसे मांगेगा, जाम कैसे मांगेगा कौसर के, सोचना पड़ेगा। और साहिब वक्त होता तो मैं तुमसे बात करता। बदलो जवानों अपने तरीके, और खुदा की कसम ये सारी चीजें धोखा है, सिर्फ एक चीज में सच्चाई है और वो रिश्ता मेरे मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता है। जवानों आका से रिश्ते मजबूत कर लो, वरना सोच लेना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। ओ यार एक ही तो रिश्ता हमारे पास है, कौन सा रिश्ता? अमल तो अच्छे नहीं है, गुनाह करते, पाप करते, सारी जिंदगी रब की नाफरमानी करते रहे, लेकिन हम इतराते हैं फिर भी किस बात पे जानते हो कि हम हुजूर के दामन से वाबस्ता हैं। यही एक रिश्ता है ना कि हम हुजूर के दामन से वाबस्ता है, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के हैं, यही एक रिश्ता है। लेकिन हमने उस रिश्ते को भी तार तार कर दिया। कैसे? आखिरी बात बता करके बात खत्म करने लगा हूं। जानते हो कैसे? वो ऐसे कि हम जब बेटी का रिश्ता करते हैं ना तो अकीदा नहीं देखते, बेटी का रिश्ता करते हैं तो हम दौलत वाला देखते हैं, हम दौलत वाला देखते हैं। बेटी का रिश्ता करते हैं तो कि यार देखें कितना अमीर है ये जिसके यहाँ बेटी देने जा रहे हैं, और यार दौलत ना देख, मुस्तफा की मोहब्बत देख। अगर तुमने बदमज़हबों के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया तो सोचो कयामत में मुस्तफा को क्या जवाब दोगे। ये निस्बत भी खत्म हो जाएगी जो हुजूर से मोहब्बत की निस्बत है, ये निस्बत भी खत्म हो जाएगी। याद रखो एक जंग का मौका था, काफिरों ने मुस्तफा जान रहमत के गुलामों को ताने दिए और कहने लगे तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने, तुम्हारे कपड़े फटे हैं, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, हमारे पास देखो ऊंट ज़िबा हो रहे हैं, हम शोरबे पी रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है और तुम तो हमसे नीचे हो। मेरे नबी ने फरमाया हस्सान बिन साबित, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जा मेरे शेर जाके जवाब दे। हस्सान बिन साबित खड़े हुए और कहने लगे लोगो तुम क्या समझते हो इज्जतें अच्छे कपड़ों से होती हैं, इज्जतें अच्छे खाने से होती हैं? आपने फरमाया था दुनिया की सारी बुलंदियों से बुलंद चीज हमारे लिए यही है कि हमारे सीने पे मदीने वाले मुस्तफा का प्यार मौजूद है। तो जवान नबी का प्यार दिल में बसा, गुनाहों से तौबा कर ले, जिनाकारियां बंद करो, शराब नोशी बंद करो, अगर नबी के गुलाम हो ना तो फिर हलाल खाओ, हराम की तरफ कदम न बढ़ाओ और डंडी ना मारो। मार्केट में बड़ी बेईमानी कर रहे हैं लोग, अल्लाह तौफीक दे अमल की। जिसका देखो बाट तोल लो तो 900 ग्राम निकल गया, अब तो इतनी लंबी लंबी मार दी लोगों ने, 700 ग्राम के 1-1 किलो में बाट चला रहे हैं। और यार ये ना करो, हिसाब देना एक दिन मरने के बाद, हिसाब देना। और बेईमानी से कभी भले नहीं होते, किसी का हक मार के कभी सुकून नहीं मिलता। खुदा की कसम मेहनत का लुकमा ला, 1 रुपया ला, मेहनत का कमा के ला, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें देगा कि 7 पुश्तों के लिए काफी हो जाएगा।
लेकिन ईमान कमजोर हो गए हमारे। नारे मजबूत हो गए, नारे खूब लगा लेंगे, ईमान कमजोर रह जाएंगे। हाथ चुमवा लो, पैर पकड़वा लो, ये सोचते कि अगर इस मौलवी के पैर चूम लिए तो जन्नती हो गए। अच्छी बात है पैर चूमने की, तो यार कुछ पल्ले भी तो रखो ना, अमल भी तो कुछ हो। खाली चूमा चाटी से अगर रुतबे बुलंद हो जाते तो जरूरत नहीं थी तलवार के नीचे सजदा करने की। हुसैन, क्या उन्हें ये वजीफा नहीं मालूम था? तू मेरे पैर चूम के समझता जन्नती हो गया, और उन्होंने तो सारी जिंदगी मुस्तफा के कंधे पे सवारी खाई थी। क्या उन्हें ये सबक याद ना था? और जिसको जबान मुस्तफा ने चुसाई हो, क्या उन्हें ये सबक याद ना था? वो सब जानते थे, लेकिन खुदा की कसम सजदे में सर रखा था ना, तो ये जुमले थे, या अल्लाह हुसैन तो तेरी रजा पे राजी है, तू भी बता दे हुसैन से राजी है कि नहीं। इतना कहने के बाद आवाज आई थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ओ यार, ये उनके मुकद्दर थे कि जिनको मुजदे के लिए अल्लाह का कुरान हवाओं में गूंजता था। आज तेरी मेरी क्या तैयारी है कोई तैयारी? उठने से पहले सोच लेना जरा, आखिरत की कितनी तैयारी करके बैठे हो, कितनी तैयारियां की हैं, और हराम लुकमा हलक से उतारने से पहले सोच लिया कर मरने के बाद क्या बनेगा। फरमाया गया अगर जिंदगी में एक घूंट शराब का कभी पी लिया है, सुन लो जवानों, जरा सी मस्ती का चढ़ी शराब के नशे में डूब जाते, और लोग कहते छोड़, तो कहते छुटती नहीं। कैसा मुसलमान है, शराब नहीं छुटती? फरमाया गया अगर एक घूंट शराब का पी लिया और बिना तौबा किए मर गया, तो कयामत के दिन ऐसी प्यास होगी उसको कि उसकी जबान लटक जाएगी, प्यास प्यास कहते कहते, और पानी मांगेगा। फरमाया गया कि जहन्नम के जो कैदी होंगे, एक रिवायत के मुताबिक तो बिच्छुओं का जहर लाया जाएगा, और इतना खोलता होगा कि होठ के करीब आने से पहले होठ पिघल के नीचे लटक जाएगा। दूसरी रिवायत के मुताबिक दोज़खियों के जख्मों की पीप होगी, और इतनी बदबूदार होगी कि अगर एक बूंद जमीन पर टपका दी जाए तो उसकी बदबू से पूरी दुनिया मर जाए। ऐसी सख्त प्यास होगी, और पानी पानी चिल्लाओगे, और यार पीने के लिए पानी नहीं, यही दिया जाएगा, ये जहर है। और जब प्यास इतनी होगी कि इतना गर्म होगा, होठ पिघल जाए, लेकिन बंदा फिर भी इसे जबान के करीब लाएगा और पिएगा, और पीने के बाद जैसे पिएगा ना, आंतें कट जाएंगी यार, जबान कटेगी। और सोच ये कितना बड़ा अजाब है। और शराब चीज जैसी चीजों से तौबा कर लो। और जवानों, अपने रब की बारगाह में आ जाओ। हमें जवानी अल्लाह ने सजदों के लिए दी है, अय्याशी के लिए दी है। अल्लाह ने हमें बदमाशियों के लिए जवानी नहीं दी, अपनी रजा के लिए जवानी दी है। और मुसलमान आज दुनिया रो रही है। कोई कहता है यूं करो तो भला होगा, यूं करो तो कोई भला होगा। किसी ने कहा ये पार्टी पकड़ लो कामयाब हो जाओगे, किसी ने कहा कांग्रेस से समझौता कर लो, कोई बोला समाजवादी से समझौता कर लो, कोई बोला कि ओवैसी के साथ हो जाओ। मैं कहता हूँ तुम्हारी राय अपनी जगह में, लेकिन सुनो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो इन पे क्या भरोसा करना जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। कामयाब होना चाहते हो तो किसी पार्टी से न जुड़, आकर के नबी के सिद्दीक से जुड़ जाओ, यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। और शराब को हराम मान ले, तौबा करेंगे शराब से इंशाअल्लाह। भाई वो ही ना बोले जो पीते हैं, सारे बोले ताकि उनका भी पर्दा रह जाए। बताओ, शराब से आइंदा इंशाअल्लाह बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह।